राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कुंडली के कारक, मारक और बाधक ग्रह के बारे में। देखो, कुंडली का जो कारक ग्रह होता है वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी मदद करता है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब जो कारक ग्रह होते हैं वो हमको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो ही जो कि इनका नाम है मारक ग्रह। मारक ग्रह जब भी कुंडली में उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो ये मारक ग्रह हमको शारीरिक पीड़ा का काम करते हैं, हमारी आर्थिक दिक्कतों को बढ़ाने का काम करते हैं। हमको अगर किसी लोगों की अगर एज भी हो चुकी है तो उनको मारने का काम भी ये ग्रह करते हैं। बाधक ग्रह आपके जीवन में बाधाएं क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में ही जानेंगे कि ये मैंने आपकी कुंडली तैयार करी हुई है, इसके अंदर कौन सा ग्रह, मतलब कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा मारक होगा और कौन सा बाधक होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी कारक ग्रह के बारे में। देखिए, जो आपकी कुंडली का कारक ग्रह है, आपने अभी तक, आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि आपका ये कुंडली का पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे कुंडली के घर हमको पता है। ठीक है, तो जो कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, हमें अपनी कुंडली का कौन सा घर देखना है? हमें अपनी कुंडली का पहला घर, कुंडली का पांचवा घर, मैं यहाँ पर जो जब 5 लिख रहा हूँ तो 5 नंबर की राशि नहीं लिख रहा हूँ, मैं घर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और कुंडली का ये वाला घर यानी कि 9वां घर, पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर कुंडली का। जो 1, 5 और 9 यानी कि जो ये वाले घर होते हैं, इनके अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर मान लिया कि इसका स्वामी हमको देखना है, यानी कि मान लिया कि पहले नंबर में हमारे पास 7 लिखा हुआ है, ऐसे ही हमारे पास 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पर 11 नंबर की राशि आ गई। पहले घर में 7 नंबर की राशि पड़ रही है, पांचवें घर में 11 नंबर की राशि पड़ रही है, ऐसे ही 12, 1, 2, 3, ऐसे ही हमारे 9वें घर में 3 नंबर की राशि पड़ रही है, फिर 4, 5 और 6, ऐसे राशियां पड़ गई है। तो कारक ग्रह कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने बताया था कि आपकी कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर, इस घर के स्वामी को देखना है। अब मैंने कल आपको स्वामी निकालना सिखा दिया था कि जो कुंडली में फर्स्ट हाउस है, यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सी है? 7 नंबर, यानी कि कौन सी राशि? राशि हमको पता चल गई 7 नंबर, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र ग्रह। तो इस कुंडली में, आपकी कुंडली में जो पहला कारक ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। फिर आपने पांचवा घर देखना है, पांचवें घर के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर, हमको पता है कि 11 नंबर जो राशि है उसका स्वामी कौन होता है? शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है इस कुंडली का क्या है? कारक ग्रह है। फिर इसके बाद 9th हाउस में चल लेते हैं। 9th हाउस में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, देखिए, तो 3 नंबर जो है, 3 नंबर में राशि का स्वामी कौन होता है? बुध ग्रह। देखो, जब तक आप ये याद नहीं करोगे कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, तब तक आप ये चीजें नहीं निकाल पाओगे, तो आपको पहले याद करनी पड़ेगी। बाकी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप वीडियोस देखते रहोगे तो आपको अपने आप ही याद होने लगेगा। तो कुंडली के कारक ग्रह होते हैं पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपकी कुंडली के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के मारक ग्रह के बारे में। मारक ग्रह के बारे में, तो मारक ग्रह कुंडली का कौन कौन सा होता है? कुंडली का मारक ग्रह दूसरा घर, दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी। दूसरे और 7वें घर का स्वामी कौन कौन सा होता है? हमारा मारक ग्रह। जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया था, कारक ग्रह पहला, पांचवा और 9वां घर हमको देखना पड़ता है, लेकिन मारक ग्रह में हमको दूसरा और 7वां घर देखना पड़ता है। जैसे इस कुंडली में अभी दूसरे घर के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 8 नंबर यानी कि 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन? मंगल ग्रह। तो इस कुंडली का मारक ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है जो इसको पीड़ा देने का काम करेगा, शारीरिक पीड़ा देने का काम करेगा। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है? 1 नंबर, तो 1 नंबर यानी कि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी भी कौन? मंगल ग्रह। तो दोबारा से मंगल आ गया। तो इस कुंडली में जो मारक है, मारक ग्रह, वो मंगल ग्रह है। और भी मारक के बाद प्रबल मारक भी निकाला जाता है। प्रबल मारक के लिए आपको आपकी कुंडली का कौन कौन सा घर? दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां।
यदि आप अपनी कुंडली के ये घर देख लेते हो, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां, तो मारक के बाद प्रबल मारक भी निकाला जा सकता है। ये जो घर हैं इसको हम प्रबल मारक बोलते हैं। प्रबल मतलब इनके अंदर और भी ज्यादा ताकत होती है आपकी कुंडली को खराब करने के लिए, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए, शारीरिक पीड़ाओं को देने के लिए इन घर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरे घर में कौन सा लिखा हुआ है, 8 नंबर। 8 नंबर का स्वामी कौन है? 8 नंबर का स्वामी है मंगल ग्रह। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 8, यहां पर मैंने लिखा 2 नंबर का मंगल ग्रह आ गया। 3 नंबर यानी कि तीसरे घर में 9 नंबर लिखा हुआ है। तो 9 नंबर यानी कि 9 नंबर जब हम लिखते हैं तो ये गुरु की राशि होती है। फिर इसके बाद हमको देखना है छठा घर। कुंडली का छठा घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर यानी कि फिर से गुरु। इसके बाद फिर हमको देखना है सातवां घर। सातवां घर में फिर से मंगल आ गया। फिर इसके बाद आपकी कुंडली का देखना है हमको कौन सा घर, 8वां घर। ये कुंडली का 8वां घर है। 8वें नंबर में 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 2 नंबर की राशि का स्वामी है शुक्र ग्रह। इसके बाद फिर आपको देखना है कुंडली का 11वां घर। 11वें घर में 5 नंबर, 5 नंबर यानी कि सूर्य। इसके बाद फिर कुंडली का 12वां घर देखना है, 6 नंबर यानी कि बुध ग्रह। तो जो भी ग्रह इसके अंदर ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन के अंदर आ रहे हैं, देखो मारक ग्रह के अंदर आपको मंगल मिल गया, वही मारक आपको प्रबल मारक में भी मिल गया वही ग्रह, फिर आपको यहां पर गुरु मिल गया। तो आपकी कुंडली के अंदर जब जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी, कुंडली के जब आप सॉफ्टवेयर से किसी से भी डाउनलोड करते हो तो वहां पर दशा पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाती है कि आपकी कुंडली में किसकी दशा चली हुई है, किसकी महादशा है और किसकी अंतरदशा है। तो जब भी इन ग्रहों की किसी एक की महादशा और किसी एक की प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा चलेगी, तब उस इंसान को शारीरिक पीड़ा जरूर होगी। और यदि उस इंसान को उसकी उम्र हो चुकी है तो उस इंसान के मरने के भी जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस दशा और अंतरदशा के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मारक ग्रह और आपके प्रबल मारक ग्रह। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के कुछ, आपको एक छोटी सी टिप दे दी जाए। कुंडली के ना क्रूर भाव भी होते हैं। क्रूर भाव, कुंडली के क्रूर भाव मतलब कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, यानी कि उन घर में, राशियों में आपको नहीं देखना चाहिए ज्यादातर। जैसे कि और कुंडली का होता है दुख भाव। देखो कुंडली का तीसरा घर मैं लिख रहा हूं, आपकी कुंडली का तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर। देखो ये है आपकी कुंडली का तीसरा घर। इसके अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वो क्रूर ग्रह होगा, यानी कि इस कुंडली के अंदर क्रूर भाव होंगे ये। अगर क्रूर भाव के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव ग्रह भी बैठा हुआ है, जैसे कि यदि यहाँ पर शनि ग्रह भी बैठ जाए, यहाँ पर राहु भी बैठ जाए, यहाँ पर केतु भी बैठ जाए, या फिर अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाए, तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव ग्रह होते हैं, यानी कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो क्रूर भावों में बैठकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर तीसरे घर में और इसके बाद फिर छठे घर में, तीसरा, छठा और 11वां, ये और ये, इन तीनों घरों में यदि इनको हम क्रूर भाव बोलते हैं, यदि इनके अंदर कोई अच्छा ग्रह बैठता है, अच्छा ग्रह यदि बैठे तो वो दिक्कत करेगा। यानी जैसे कि अगर यहाँ पर गुरु ग्रह बैठ जाए, यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा कौन सा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठ जाए तो, और उसके बाद यदि बुध ग्रह बैठ जाए तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन यदि इसी ग्रह में ही, इसी भाव में, तीसरे, छठे और 11वें में यदि कोई क्रूर भाव बैठ जाए, जैसे कि शनि बैठ गया हो, या फिर राहु केतु बैठ गए हो, या फिर चंद्रमा बैठ गया हो कृष्ण पक्ष का, तो वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करते हैं। फिर इसके बाद कुंडली का दुख भाव, कुंडली का जो दुख देने का हिस्से होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि कुंडली का छठा घर, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर, 6, 8, 12 कुंडली के ये भाव होते हैं जो कि हमको पीड़ा देने का काम करते हैं। क्योंकि छठा घर जो होता है वो हमारे रोग के बारे में बताता है, हमारे कर्जे के बारे में बताता है, हमारे दुश्मनों के बारे में बताता है। 8वां घर हमारी मृत्यु के बारे में बताता है, जो कष्ट आएंगे उसके बारे में बताता है। 12वां घर हमारे खर्चों के बारे में बताता है कि हम कितने खर्च करेंगे। तो ये कुंडली के कुछ 3 घर होते हैं जो कि दुख भाव के होते हैं। चलो हमको पता चल गया कुंडली का कारक ग्रह, मारक ग्रह। लेकिन अब बात करते हैं बाधक ग्रह के बारे में। लेकिन बाधक ग्रह जानने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास 3 तरीके की राशियां होती है, जैसे कि चर, फिर इसके बाद स्थिर, फिर द्विस्वभाव। चर जैसे कि एक ही जगह, मतलब चर यानी कि चलने वाली, स्थिर यानी कि एक ही जगह पर रुकी रहने वाली, द्विस्वभाव मतलब जो कि चल भी सकती है और एक जगह स्थिर भी रहने का काम करती है। तो आपको आपकी कुंडली का लग्न देखना है, लग्न यानी कि वो पहला घर देखना है कुंडली का। इसके अंदर जो राशि लिखी हुई है, यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है, आपने वो देखना है। यदि आपको ऐसे देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11 और 12। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर, यहां पर देखिए कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर यदि यहां पर जैसे इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो जो आपकी कुंडली में जो आपका लग्न है वो लग्न कौन सा है? आपका चर लग्न है। आपको ये पता करना है सबसे पहले कि आपका लग्न जो है वो स्थिर है, चर है या द्विस्वभाव है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी होती, आपके लग्न में 3 नंबर लिखा होता, तो आप बोल देते कि आपका द्विस्वभाव है, लग्न का स्वभाव कैसा है? द्विस्वभाव है। या यहाँ लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो लग्न है 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लग्न है आपका वो कैसा है? चर है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि चर लग्न है हमारा। ठीक है, ऐसे ही आप पता करके बताना, मुझे कमेंट करके जरूर लिखना कि आपका जो लग्न है वो चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। जब चर, स्थिर, द्विस्वभाव के बारे में पता चल गया, तो आप अपने लग्न को देखकर, सिर्फ लग्न को देखकर आप अपने बाधक ग्रह के बारे में जान सकते हो। देखो यदि आपका लग्न में जैसे कि यदि आपका लग्न जो है वो चर स्वभाव का है, तो आपका जो बाधक ग्रह होगा, यदि आपका लग्न चर स्वभाव है तो आपका जो बाधक ग्रह है आपकी कुंडली का 11वां घर होगा। यदि आपकी कुंडली का लग्न यदि स्थिर है तो आपका बाधक ग्रह जो है आपकी कुंडली का 9वां घर होगा। यदि आपकी कुंडली का लग्न द्विस्वभाव है तो आपकी कुंडली का जो बाधक ग्रह है वो होगा 7वां घर। ठीक है, तो आपको घर तो पता चल ही गए हैं। ये जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं, जो हमारा जो लग्न है वो 7 नंबर है, यानी कि चर लग्न है। तो चर लग्न का बाधक ग्रह निकालने के लिए हमको कुंडली का 11वां घर देखना पड़ता है। तो कुंडली का 11वां घर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो ये 11वां घर है। तो 11वें घर में 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 5 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? यहां पर हमको पता चल गया, 5 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो होता है सूर्य। तो इस कुंडली का जो बाधक ग्रह है वो कौन सा है? सूर्य है। इसके बाद यदि यहां पर आपको कोई मिल जाए कि आपका जो लग्न है यहां पर 5 नंबर लिखा होता, तो आपका लग्न स्थिर हो जाता, तो आपको फिर 11वां नंबर नहीं देखना पड़ता, 11वां हाउस नहीं देखना पड़ता, आपको आपकी कुंडली का 9वां घर देखना पड़ता, ये वाला। यदि यहां पर 6 नंबर की गिनती लिखी होती तो आपका लग्न द्विस्वभाव हो जाता, फिर आपको कौन सा? आपको फिर 7वां घर देखना पड़ता, आपकी कुंडली का आपका बाधक ग्रह हो वो होता। उसमें जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी फिर आपका जो बाधक ग्रह है वो होगा। इसके बाद यदि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बाधक ग्रह हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि आपका बाधक ग्रह जैसे कि मान लिया सूर्य है, और जो सूर्य है कुंडली के कौन से भाव में? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। 3, 6, 8, 12 भाव में यदि बैठा हुआ हो, 3, 6, 8, 12 भाव में, यानी कि इन घरों में बैठा हुआ है सूर्य, तो फिर वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जाते जाते एक छोटी सी आपको एक एडवांस टिप और दे के जाता हूं कि हम आपकी कुंडली की, जैसे अब मैंने आपको बता दिया कि कारक, मारक और बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और जो नहीं आया होगा वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के जो घर होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनको कुछ नाम दिए गए हैं आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो। कुंडली के जो ये घर होते हैं, ये जो ये वाला है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जो ये घर होते हैं कुंडली के केंद्र ग्रह होते हैं, केंद्र स्थान होता है। कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो ये स्थान होते हैं, ये कुंडली का केंद्र होता है। बिल्कुल देखो यहां पर आप देख रहे होगे कि ये जो सेंटर है ना, कुंडली का सेंटर जो है वो ये ही हाउस है। केंद्र के बाद बात कर लेते हैं त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण में पहला घर भी आता है। देखो एक अगर त्रिकोण बनाऊं तो पहला, 5वां और फिर 9वां, एक ऐसा त्रिकोण बनाता है। तो कुंडली का पहला घर, कुंडली का 5वां घर और कुंडली का 9वां घर त्रिकोण में आता है। ठीक है, 5वें और 9वें को भी हम त्रिकोण में ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो एक है पहला घर है, पहला केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपकी कुंडली का त्रिक भाव होता है, एक त्रिक भाव। कुंडली के त्रिक भाव होते हैं कुंडली का छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, जो कि अच्छे नहीं होते, जो मैंने बताया था आपको। तो कुंडली का छठा, 8वां और 12वां घर क्या होता है? छठा, 8वां, 12वां त्रिक भाव होता है। तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी कुंडली का जो केंद्र भाव है, केंद्र भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी क्या है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपकी कुंडली के त्रिकोण में, त्रिकोण के अंदर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है वो मुझे बताइए, केंद्र त्रिकोण लिख के। और जो त्रिक भाव है यानी कि छठा, 8वां और 12वां घर है, उसका स्वामी कौन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपसे दोबारा से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक दोबारा से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नवग्रह ज्योतिष को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस को सपोर्ट दिखाते रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर दोबारा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।